देखिए, जो हमारा ये भक्ति और थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन वाला जो मैंने आप लोगों को कराया था कल, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था ना, उसको भी थोड़ा सा एक बार रिकैप करके इसमें कर देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपको पता है कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशन में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से वैदिक कल्चर जो हमारा था वो किस तरह से ब्राह्मण कल्चर में गया, और ब्राह्मण कल्चर किस तरह से फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म इंक्लूड हुआ, और लास्ट में जो ये चैप्टर है सूफिज्म वाला और भक्ति का, तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हिंदू धर्म में जो भी रिफॉर्म्स में जो सुधार हुए, ठीक है, उसको किस तरह से आगे लेकर के आया गया। आगे जाकर के जब इस्लाम का प्रचार होने लगा मिडिवल एरा में, तो पूरा का पूरा जो हिंदू समाज था, जो भी विद्वान लोग थे, साधु लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, नहीं तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा, ये प्रचलन में ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें कहा गया था कि अलग अलग भगवान की जगह सगुण और निर्गुण दो तरह के मैंने आप लोगों को बताए थे जो बिलीव थी, सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब याद है आपको क्या था, कि जो भगवान के बहुत सारे रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा शक्ति, इस तरह से पूजा करते थे। और निर्गुण का मतलब था कि भगवान एक है और उसका कोई रूप नहीं, ठीक है, भगवान का कोई अलग अलग उसमें डिफरेंसेस नहीं कि ये भगवान इस तरह के हैं, उसके भगवान ऐसे हैं। भगवान तो एक ही है और एक ही शक्ति है, उस तरह पूजा कर। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके ऊपर भी मैंने आप लोग को बता दिया था। अलवार और नैनार के बारे में बताया था। पोएम्स ऑफ प्रेयर्स भी बताया था कि आगे जाके भक्ति में क्या है कि एक नया तरह का क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया गया, एक नए तरह का परीक्षण किया गया। वो क्या था कि भक्ति में भजन और कीर्तन को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। और आपको पता है कि संगीत के माध्यम से भगवान की पूजा सूफिज्म का भी मेन मोटो है। इस्लाम में संगीत वर्जित है, प्रोहिबिटेड है, आप संगीत नहीं बजा सकते, गाना या भजन नहीं कर सकते, इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम में बुद्ध पूजा, मतलब कि जो मूर्ति पूजा होती है, स्कल्पचर वर्शिप बिल्कुल भी नहीं होता, समझ रहे हैं ना। मतलब जो हिंदू धर्म का मेन चीज है, हम भक्ति करते हैं बेटा बिना मंत्र के या भगवान की क्या कहते हैं प्रार्थना करके या भजन कीर्तन करके, जो भी चैंटिंग करते हैं, उसके बिना हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती। इस्लाम में उसका बिल्कुल विरोध है, इस्लाम में आप कर ही नहीं सकते, नहीं करते। वो नमाज या कलमा जो पढ़ा जाता है ना, तो उसमें सब कुछ होगा, संगीत बिल्कुल भी नहीं। बात समझ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। और हम लोग का कोई भी पूजा हो, उसमें हर पूजा और हर मंत्र और हर जाप में एक लय होती है, एक रिदम होता है। तो ये भक्ति ट्रेडिशन में पहले क्या था कि वैदिक ट्रेडिशन जो हमारा था, जब वैदिक धर्म को हम मानते थे, तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था संस्कृत में, भजन और कीर्तन नहीं होता था। पहले जो भी चीज लिखी जाती थी वैदिक एरा में, वैदिक काल में, वो केवल संस्कृत में होता था। लोगों ने सोचा कि केवल संस्कृत में अगर रहेगा तो जो कुल पढ़े लिखे हैं या जो ब्राह्मण लोग हैं वो उसको जान पाएंगे, आम आदमी में कभी भी प्रचलित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, फेमस नहीं हो पाएगा। तो उन लोगों ने जो लोकल लैंग्वेजेस थे, जैसे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का नाम मैंने बताया था आपको, उन्होंने जितने भी विष्णु भगवान के या जो भी भजन थे वो बांग्ला में लिख पाए, बांग्ला में उसकी रचना की और वही प्रचलित किया, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल में अलवार और नैनार लोग करते थे, अपने जो भी थे सारे के सारे तमिल में वेद की भी रचना की गई थी। द अलवार एंड नैनार ऑफ तमिलनाडु मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था, क्या है बताने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट मैंने ये भी बताया था। अलवार और नैनार जाति व्यवस्था जो हमारी थी, कास्ट सिस्टम जो हमारा था, वो हमारे हिंदू धर्म के आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोड़ा था। कोई भी जो लोअर कास्ट के हमारे समाज में दलित वर्ग के लोग थे, वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे इस धर्म को। आप खुद सोचो, हम उस सोसाइटी में क्यों रहे जहां हमें कभी भी इज्जत ना मिले,
हमें रिस्पेक्ट ही नहीं मिले और हमें हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाए, हम पर अत्याचार किया जाए, तो हम बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। ठीक है, तो वो चाहते थे एक ऑप्शन, एक विकल्प चाहते थे। अगर मान लो आपको किसी तरह जेल में भर दिया जाए या कहा जाए घर से बाहर ही नहीं जाना है, कुछ करना ही नहीं है, नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, तो आपको एक ऑप्शन चाहिए। अगर आपके पास वो मोबाइल ही ऑप्शन है तो मोबाइल के थ्रू आप सारा पढ़ाई करना। मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमने क्या किया, मोबाइल से ऑनलाइन ले करके, और उस समय हमारा फोकस भी बन जाता था। लेकिन अब जब आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन है तो ऑनलाइन आपको कम समझ में आएगा, है ना। तो वही था, तो वहां पर विकल्प के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने आए, हिंदू और इस्लाम धर्म भी आ चुका था, जिसमें जाति पाति का कोई चक्कर नहीं था। देयर इज नो एनी मैटर अबाउट कास्ट, कोई कास्ट का मैटर ही नहीं था। कास्ट आपका कोई भी हो, आप आराम से एक्सेप्ट किए जा सकते हो उस धर्म, ठीक है। और यही कारण था कि जब ब्राह्मण धर्म के जो हमारा था, ब्राह्मण ट्रेडिशन था, उसमें इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होने के बाद, बहुत ज्यादा शोषित होने के बाद, दलितों ने, जितने भी दलित वर्ग थे, शूद्र और वैश्य, ये दो कैटेगरी जो लोअर कैटेगरी थी जिससे पूरा समाज चलता था, वो कहाँ चला गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उसने एक्सेप्ट कर लिया। और हिंदू धर्म की जो प्रसिद्धि थी, ठीक है ना, उनका जो चार्म था हिंदू धर्म का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या वर्ण, जाति को करते हैं। वैसे संस्कृत में वर्ण जो शब्द है ना, आप इंग्लिश में भी वर्णा लिखते हो, उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है कलर होता है, कलर, ठीक है, रंग होता है, लेकिन वहां पर जाति से आगे जाकर के जाति से ही संबंधित कर देते हैं। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट में ऐसा है कि अब हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को नकार दिया गया। ये बोला गया कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग रूप के हो, आप अगर मान लो कि क्या कहते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो या कोई भी हो, या किसी भी जाति के हो, किसी भी बात पे भगवान कोई भेदभाव नहीं करता। भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान को पा सकते हैं और आप जो भी चाहो वो कर सकते हैं। सबसे जो मेन सुप्रीम जो पर्पस था वो क्या था, मोक्ष। और मोक्ष पाने के दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि आप तपस्या करो, संन्यास लो, और लेकिन आगे जाकर के देखा गया कि तपस्या कितने लोग करेंगे, कम लोग। तो जाकर के हर धर्म में चेंज किया गया। मैंने आप लोगों को बताया था, जैन धर्म ने अपने को श्वेतांबर और दिगंबर में बदल दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें 10 से 12 साल लंबा अकाल पड़ा, ठीक है ना, मगध में, जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा थे। उस समय हुआ क्या, स्थूल भद्र और भद्र बाहु दो ही जैन धर्म के महाप्रकांड विद्वान थे। महात्मा महावीर जैन स्वामी के मरने के बाद यही दो लोग थे, क्योंकि इसमें आपको पता है ना, ओरल चलता था सब कुछ, ठीक है, टेक्सुअल तो कुछ था नहीं, टेक्स्ट में तो कुछ लिखा नहीं जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के लास्ट समय, पहले तो ब्राह्मण धर्म उन्होंने अपनाया था, चाणक्य के प्रभाव में ब्राह्मण शिव विष्णु की पूजा करते थे। आगे जाकर के उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया जीवन के अंतिम पड़ाव, ठीक है। और उस समय भद्रबाहु के शिष्य थे वो, भद्रबाहु उनके गुरु थे। सोचा गया कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु अगर मर जाएंगे तो जैन धर्म की जो भी शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, है ना, वो तो सब खत्म हो जाएगा इनके साथ ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक महासंगीति बुलाई, मतलब बहुत बड़ी बैठक बुलाई, और उसमें सारे जैन विद्वान आए। और वहां पर प्रथम जैन संगीति, फर्स्ट जैन जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक है। और वहां पर इन उपदेशों को और पुस्तकों को 12 आगम, आगम कहे जाते हैं। जो जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं, उपदेश या जो भी किताब है, जो भी उनका ग्रंथ है, वो 12 खंडों में बटा हुआ है, 12 पार्ट्स, ठीक है। उसको आगम कहा जाता है, 12 आगम हुआ। तो वहां पर लोगों में इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि आप जैन धर्म को जिस तरह से महावीर स्वामी देखते हैं, उस तरह अगर लेकर के चलेंगे, संन्यास धर्म ही लेकर के चलेंगे, तो कितने लोग इस धर्म को अपनाने वाले, नहीं हो सकता। समाज में गृहस्थ लोग भी है, वो इस धर्म को कैसे अपना सकते हैं। तो वहीं पर मतभेद हुआ कि जो आपका, जैसे कि बिना वस्त्र रहना, चाहे और भी जो है, संलेखना एक उनका ट्रेडिशन होता है। संलेखना में ये होता है बेटा कि पहले तो वो 2 दिन 3 दिन उपवास करेंगे,
फिर आगे जाकर के अगले हफ्ते से एक एक हफ्ते तक खाना नहीं खाएंगे, फिर 15-15 दिन खाना नहीं खाएंगे। इस तरह करते करते शरीर को इतना कमजोर कर लेंगे, इसको एक सुसाइड का एक्टिविटी कहता है, सुसाइडल एक्टिविटी कह लो, सुसाइड करने का तरीका है। और इसी तरह अपने प्राण को त्याग कर जैन धर्म के लोग पहले तो कहा गया कि इसमें चेंज आना चाहिए। तो श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथ बन गए। दिगंबर जो कि महावीर जैन स्वामी ने जो रास्ते दिखाए थे, जैसा वो जीते थे, साधु का जीवन जीने वाले लोग, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है, मुंह पे ऐसा मास्क लगाते हैं। मास्क इसलिए जैन धर्म के लोग लगाते हैं ताकि बैक्टीरिया भी अंदर नहीं जाए, ठीक है, और एक झाड़ू जैसा अपने साथ रखते हैं ताकि वो आगे झाड़ू लगाते चलें ताकि कोई चीटी उटी भी ना हो। इतना उनमें अहिंसा का जो भी है। अब देखिए वुमेन डिवोटीज के बारे में अगर हम बात करें तो आपको ये भी कल मैंने बताया था कि किस तरह से अंडाल, अंडाल कौन थी आपको पता ही है, विष्णु की बिलव्ड मतलब कि उनकी वाइफ अर्धांगिनी कह सकते हैं। हम लोग माँ लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, विष्णु भगवान की जो अर्धांगिनी उनको माँ लक्ष्मी के रूप में देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में माँ अंडाल कहा जाता है, ठीक है। वो कोई लेडी नहीं थी, जैसे कोई बहुत बड़ा साधु नहीं थी, वो एक रूप थी जिसको हम लोग मानते हैं। जैसे हमने लक्ष्मी जी तो कोई हम समाज में तो नहीं है, कोई साधु तो नहीं है, उसी तरह वो भी एक देवता का रूप। लेकिन जो दूसरी जो मन थी कल्लिकल अमाइयार, ये मैंने आपको बताया था, शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है। और इन लोगों की रिस्पेक्ट को देख के लगता है कि आगे जाकर के महिलाओं को भी, है ना, फीमेल को भी ज्यादा से ज्यादा सम्मान दिया जाता है। उनको वो हर धार्मिक या रिलीजियस राइट्स दिए गए जो कि पहले वैदिक काल में छीने गए थे। तो अब आप देखो ये जो चैप्टर ये बता रहा है कि भक्ति जो ट्रेडिशन था उसमें क्या चेंजेस रिफॉर्म्स किया हुआ। पहले तो लोअर कास्ट शूद्र और वर्णास को, वैश्य को बिल्कुल भी जगह नहीं थी हमारे समाज में उच्च कर्म करने का या भक्ति करने का, मोक्ष की प्राप्ति का, लेकिन अब उनको पहले ये बोल। लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, सब चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये चीज कहा गया था कि भगवान और भक्त, डिवोटी और जो गॉड है, उनके बीच में मीडिएटर या बिचौलिए का काम ब्राह्मण ही करेगा, बिना ब्राह्मण की मदद के नहीं हो सकता। आप कितने भी प्रवचन सुनते होंगे ना, तो हर बार है ना सब गुरु महाराज बाबा लोग एक बात जरूर बोली दे के चले जाते हैं, वो क्या, बिना गुरु ज्ञान में। अरे क्यों ज्ञान नहीं भाई, आगे देखिए। देखिए एक है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर, ले जाओ बेटा देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिवोशन, हाँ जी क्या, पहला भारतीय राजा तो कहा जाता है राजा भरत ही थे, वैसे तो बहुत सारे थे, कोई ऐसा ये प्रूव नहीं है कि पहला भारतीय राजा को, ऐसा कुछ बहुत सारे लोग थे। देखो हम लोग अगर हिंदू राजा के रूप में देखें तो हम लोग की हिंदू राजा के रूप में बेटा सबसे पहले महाजनपद, 14 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, ठीक है ना, तो वो रहने दो बाद में बताएंगे, उसका भी चैप्टर है इसमें, वो करा दिया है मैंने, आप वीडियो देखिए। बाय द 10th सेंचुरी, एक बॉक्स होगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिवोशनल लिटरेचर, वो देखिएगा। सेंचुरी, the composition of the 12 alvar were compiled in a anthology known as the Nalivya Divya Prabandham, 4000 sacred composition। दिव्य प्रबंधन नाम का जो था ना, उसको तमिल वेद कहते थे, तमिल में वेद की रचना की गई, ठीक है, और इसमें 4000 कॉम्पोजिशंस था, 4000 मतलब मंत्र और ये जो श्लोक होते हैं ये सारे थे। द पोएम ऑफ अपार, संबंदर एंड सुंदरार फ्रॉम द तेवरम, a collection that was compiled and classified in the 10th century on the basis of the music of the songs। इन जिन लोगों ने रचनाएं की, ये जो भी टेक्स्ट या जो भी पोएम लिखी थी, इन सबों को 10th सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा महत्व मिला और ये ट्रेडिशन में चला, मतलब ट्रेंड कहते हैं ना, प्रचलन में हो गया, सब लोग इसको लेकर के भजन कीर्तन करने लगे। आपको पता है महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ, बोलो बेटा, बोलो बेटे।
बेटे आप पढ़ लो, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको, ठीक है। कहानी वाला गोलू राम रहीम वाला सब छोड़ देना, ठीक है। हर कंपोजिशन देखिए, हर गोल, हर कंपोजिशंस वर प्रिजर्व्ड विद इन द नैनार ट्रेडिशन। मैंने आपको बताया था ये हर कंपोजिशन में किसकी बात हो रही है। हाँ, अमाइयार जो शिव भगवान की डिवोटी थी, पुजारिन थी, साध्वी थी, उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, भजन लिखे, कीर्तन लिखे, और इनके जितने भी कॉम्पोजिशन थे वो नैनार ट्रेडिशन से जुड़ गए। मतलब कि नैनार जो शैव धर्म था, तमिल में शैव धर्म को नैनार कहा जाता था, तो अमाइयार जो थी शिव भक्त थी, उनकी रचनाओं के ऊपर ही सब कुछ रहा, और वो उन्होंने जो रचनाएं की वही उस धर्म का मेन टेक्स्ट बन गया। जैसे हमारे धर्म का मेन क्या है, गीता है और रामायण है, रामचरितमानस, उसी तरह इनका ये हो गया। दिस वुमेन रिनाउंस देयर सोशल बिलोंग ऑब्लिगेशंस बट डिड नॉट ज्वाइन द अल्टरनेटिव ऑर्डर टू बिकम नॉन्स। मैंने बताया था आपको कि इन्होंने कल ही बताया था कि अपने सामाजिक कर्तव्यों को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और आगे जाकर के क्या हुआ, वो साध्वी बन गई, उन्होंने सन्यास का जीवन ग्रहण किया। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कॉम्पोजिशंस पोज्ड अ चैलेंज टू पैट्रियार्चल नॉर्म्स। पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक समाज जो होता है, उसको ये चैलेंज था कि औरतें, जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था कि वो पूजा में बैठ सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, और आज जाकर के वो मने की पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे। बात समझ रहे हैं, इसको सब लोगों ने को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम, और ये एक चैलेंज था। और वैसे साइंस ये प्रूव भी कर चुका है कि कभी भी है ना, जो वुमेन होती है उसमें कंसंट्रेशन मैन के कंपेयरली ज्यादा होता है, ठीक है ना, टॉलरेंस, सहन शक्ति भी ज्यादा होती है, ये साइंस प्रूव कर चुका है। ये हमारे वेद और ग्रंथ नहीं बोलते, ये साइंस बोलता है, मॉडर्न साइंस से बात बोलता है। रिलेशंस विद द स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कल बता दिया था तो मैं पूरा नहीं बोलूंगा। जैसा कि आपको पता है कि साउथ इंडिया में उस समय 4 मेन डायनेस्टी थी, 4 स्टेट थे, 4 वंश के राजे थे। चेर केरल में, चोल आंध्रा में, तमिल में पांडे, और पल्लव कर्नाटक के इलाके में थोड़े थे। ये 4 थे, और इन्हीं के इन्होंने बहुत समय तक साउथ इंडिया में राज किया। इसमें सबसे शक्तिशाली जो थे वो थे चोल, ठीक है। वो आप ये समझ लो कि नॉर्थ इंडिया तक उन्होंने अटैक किया, कॉन्कर भी किया, जीता भी नॉर्थ इंडिया को। अरे नहीं, फिल्म छोड़ो। तो इसमें ऐसा है कि चोल में मैंने आपको बताया था कि पारंतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, मतलब कि पारंतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, ये 4 राजा थे, 3 राजा सबसे मैंने इंपॉर्टेंट थे। और इन लोगों ने मिलकर के ना केवल दूर दूर के इलाकों तक फॉरेन ट्रेड किया, विदेश व्यापार किया। जब ये राजा थे तो इन्होंने अपने एम्बेसडर या जो दूत होते थे चीन भेजे, साउथ ईस्ट एशिया में भेजा, और बहुत अपना व्यापार बढ़ाया, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, इनके पास आर्मी बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन इस चैप्टर का रेलेवेंस में रेलेवेंट क्या है, इस चैप्टर में रेलेवेंट ये है कि ये लोग धर्म के मामले में भी बहुत आगे थे, धर्म को प्रश्रय देते थे, या कोई भी तरह के रिलीजन को पैट्रोनेज देते थे, संरक्षण देते थे, उसमें क्या था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कोई मतलब नहीं था, उनको कोई तरह का राजा का संरक्षण नहीं मिलता था। अगर आप बौद्ध मंदिर बिहार बनाओ, जैन मंदिर बनाओ, तो ये लोग कुछ उसको मदद नहीं करते। लेकिन अगर कोई बौद्ध धर्म या जैन धर्म अपना करके अपने से कोई बनवा के कुछ पूजा पाठ करना चाहे तो ये रुकते भी नहीं थे। लेकिन इनका मुख्य फोकस जो होता था, मेन फोकस जो था, वो क्या था, केवल शैव धर्म को लेकर। भगवान शिव की अनेकों मंदिरें इन्होंने बनवाई साउथ इंडिया में, ठीक है, जिसमें कि बृहदेश्वर मंदिर, तंजाउर में बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम ने बनवाया, ठीक है। वो बहुत ही बृहद भी है, बृहदेश्वर मतलब क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। आप लोग उसके बाद गूगल में देखिएगा। उसके बाद the historians have attempted to explain his hostility
by suggesting that it was due to competition between member of other religious traditions from royal patronage. हिस्टोरियन से बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग धर्मों को, अगर मान लीजिए चोल या साउथ इंडिया में शैव धर्म की प्रधानता थी, मुख्य रूप से शैव धर्म की, मतलब नयनार ज्यादा फेमस था, तो किस तरह से अलग धर्म को, अदर रिलीजन को किस तरह से वो लोग पैट्रोनेज देते थे, संरक्षण देते थे, कितना देते थे और देते थे या नहीं देते थे, इस चीज की जांच की गई है। इसके ऊपर हिस्टोरियंस लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और ये पता लगाने की कोशिश की है, ठीक है, किसमें वास्तविकता कितनी, रियलिटी कितनी। देखिए, what is event that the power Cholas rulers supported Brahmanial and Bhakti traditions, making land granted and constructing temple for Vishnu and Shiva. चोल लोगों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, क्या किया है कि उन्होंने जमीन भी दान में दी, बहुत सारे गांव भी दान में दिए। अब जैसे मंदिर है तो मंदिर को चलने के लिए उसका खर्च भी तो होता है, तो उस मंदिर के चलने के लिए बहुत सारे गांवों का दान दिया जाता था। अब सारे गांव के लोग टैक्स उस मंदिर में ले जा करके देते। पहली बात, वहां पर नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होता था, सब कुछ ब्राह्मणों के लिए सारी सुविधा की जाती थी। आप टैक्स किसी न किसी को देंगे ना, जिसके अंडर में रहेंगे, तो मंदिर के अंडर में कर दिया जाता था आपको। अग्रहार भूमि कहा जाता था उसको, अग्रहार लैंड। अग्रहार लैंड मतलब ऐसा जिस पर राजा का कोई हक नहीं होता था, उसमें मंदिर का हक होता था। ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन को अग्रहार लैंड कहते थे, याद है ना, मैंने पढ़ाया भी था, भूल गए। अग्रहार भूमि तो किसको पढ़ा दिया, 12th को तो पढ़ाया मैंने। पिछले जो हिस्ट्री के 2-3 चैप्टर थे उसी में हो गए, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। कहा था अभी निकाल के देंगे तुमको इस वीडियो को बंद करने के बाद। अभी रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरह से चिदम्बरम, तंजाउर है ना, और गंगई कोंड चोलपुरम, ये 3 तरह के जो मंदिर थे चोल लोगों ने बनवाए थे और नैनार धर्म से संबंधित, were constructed under the patronage of Chola rulers. चोल जो राजा थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है ना, और तेलंगाना जो एरिया पड़ता है, उनका संरक्षण मिला था, उनके संरक्षण में मंदिरों का निर्माण हुआ था। This was also the period when some of the most spectacular representation of Shiva in bronze sculpture were produced. Clearly, the visions of Narayana, Nayanars inspired artists. आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी, टांडो करते शिव भगवान ऐसे पांव पे पांव चढ़ा के रखते हैं, वो चोला लोगों की ही देन। उस समय ब्रॉन्ज की मूर्तियां नटराज की बनाई जाती थी, ठीक है। Both Nayanar and Alvar were reversed by the Vellas peasants. Not surprisingly, rulers tried to win their support as well. The Cholas king, for instance, often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with stone and metal sculpture to recreate the vision of these popular saints who sang in the language of. अब जो चोल लोग थे वो जान करके स्पेक्टिकुलर मतलब अद्भुत मंदिर बनवाते थे, बृहद, मतलब एक बार उस मंदिर को देख लेने पे है ना आप प्रभाव में आ जाएंगे। कुछ ऐसे मान लो कोई बिल्डिंग है इतनी बड़ी हो कि आप देखते हो भाई क्या बिल्डिंग होती है ना, बात वो वाली, तो जान करके इसको इतना और भी बड़ा बनाया जाता था। अब राजा ने मंदिर बनवाया, जितना ज्यादा बड़ा मंदिर बनवाया उसकी उतनी ख्याति बढ़ेगी, यही बात है ना। तो जान करके इसको बढ़ा चढ़ा करके रखा जाता था, दिखाया जाता था कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनमें जो भी आपका विश्वास था, पहला भगवान की मूर्ति होती है और दूसरा राजा की भी मूर्ति उसमें स्थापित की जाती। चोल लोग पहले ऐसे शासक थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी भी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करवाई। और आपको तो पता ही है, जैसे कि अक्षरधाम टेम्पल भी देखा होगा आपने, तो बाहर मंदिर के बाहरी दीवारों पर भी पूरी नक्काशी की जाती थी और पूरी कहानियों को रखा है, किसान कैसे खेती कर रहा है, कोई पानी कैसे भरा, सब सारी चीजों को, आम जीवन को भी दिखाया जाता था और भक्ति से रिलेटेड चीजों को भी दिखाया। These kings also introduced the singing of Tamil, है ना, Sav hymns in the temple under royal patronage.
देखिए शैव हाइम्स मतलब कि जो शैव धर्म से रिलेटेड जो भी मंत्र थे या जो दोहे थे, ये सारी चीजें थी, है ना, वो सारे के सारे मंदिर की दीवारों पर भी ये भी लिखे जाते। Taking the initiative to collect and organize them into a text. Further, inscriptional evidence from around 945 suggests that the Chola ruler Parantak first had consecrated metal images of Appar, Samandar, and Sundrar in the Shiva temple. ये तीन जो मैंने नाम बोले, कौन कौन कहाँ चला गया? अपार, संबंदर एंड सुंदरार, ये तीन जो नेम थे, मैं वीडियो में अंडरलाइन भी कर रहा हूं। शिव भगवान का जो मंदिर था, शिवा टेम्पल था, उसमें इन तीन विद्वानों की भी मूर्तियां रखी गई। ये नटराज की मूर्ति है, दिख रही है ना आप लोग को, ये ब्रॉन्ज की, ये छोला लोगों की देन है। ये बहुत बड़े नैनार साधु थे जिन्होंने रचनाएं रची, शिव भगवान से रिलेटेड जितने भी मंत्र या जो भी था उनकी रचनाएं की, ठीक है। दिस वर कैरिड इन प्रोसेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स ऑफ दिस सेंस। देखो द वीर शैवाज ट्रेडिशन इन कर्नाटक, ठीक है, वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक। मैं इसके बारे में एक बार रफली आपको बता दूं, उसके बाद लाइन वाइज समझा देता हूं। वीर शैव नैनार धर्म से ही रिलेटेड था, ये भी शिव भगवान को ही मानते थे, ठीक है। बसन्ना एक मंत्री थे, राजा के मंत्री थे बसन्ना, उन्होंने वीर शैव संप्रदाय की स्थापना की। उसमें क्या था, जो शिवलिंग होती है ना, तो चांदी का जो सिल्वर का एक फ्रेम होता है, उसमें शिवलिंग छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसको लगा के वो अपने हाथ पे बांध के रखते थे या गले में लॉकेट बांध के रखते थे, ठीक है ना। ये लिंगायत। आगे देखते हैं, और ये कर्नाटका की बात। The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by Brahmana named Basanna. एक ब्राह्मण थे बसन्ना नाम के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। Who was minister in the court of the कलचूरी रूलर, है ना। कलचूरी एक वंश था, डायनेस्टी थी कर्नाटका में, वहां के राजा के पास ही मंत्री थे। कौन? बसन्ना। ये जाति से ब्राह्मण थे और इन्होंने वीर शैव संप्रदाय की स्थापना की थी। देखिए क्या हुआ आगे। द फॉलोअर्स वर नोन एज द वीर शैव हीरोज ऑफ शिवा और लिंगायत वीरर ऑफ द लिंगा। वीर शैव को ही बेटा लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों एक ही। मैंने जैसा बताया, चांदी का फ्रेम में एक शिवलिंग होती थी छोटी सी, वो हर जितने भी ट्रेडिशन वाले जो भी इसको फॉलोअर होते तो धारण करते थे। हाँ, लॉकेट और हाथ पे भी बाजू पे भी ताबीज की तरह बांधते, तो जैसे भी कर सकते थे। लिंगायत और हाँ, लिंगायत संप्रदाय आया क्यों? समाज से जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और जितने भी कर्म कांड थे, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए लिंगायत संप्रदाय सामने। देखिए क्या हुआ। लिंगायत कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी इन द रीजन ऑफ डेट टू डेट। They worship Shiva in his manifestation as the linga, and man usually wear a small linga in a silver case on a loop strung over the left shoulder. हाँ, बाएं बाजू पे ही वो बांधते थे उसको, जो मैंने बताया। Those who are reverse include the Jangam or wandering monks. Lingayats believe that on death the devotee will be united with Shiva and will not return to this world. Therefore, they do not practice funerary rites such as cremation prescribed in the Dharma Shastra. Instead, they cremationally bury their dead. अब देखो, ये पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, इसमें सारे चीजें वन वर्ड्स के लिए बनी हुई। लिंगायत संप्रदाय का मैंने बता दिया क्या होता था, उनकी सोच क्या थी। वो भगवान के वास्तविक रूप का पूजा करते थे, मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे। वो भगवान का जो शिवलिंग में जैसे हम लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं वैसे ही करते थे। और उनका मानना था
कि अगर कोई लिंगायत साधु मर जाता है, लिंगायत धर्म को मानने वाला, तो फिर वो लौट के इस धरती पे नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समाहित हो जाता है, शिव के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, इसलिए वो लोग कभी भी उसको जलाते नहीं थे, वो क्या करते थे, उसको दफना देते थे। लिंगायत संप्रदाय में उसको दफनाया जाता था। देखिए करा रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हैं। पॉलिटी में आज आप लोग का इंटरनेशनल खत्म करेंगे। द लिंगायत चैलेंज, एक पैराग्राफ और करा लें, खत्म हो जाएगा। The Lingayat challenged the idea of caste and the pollution attributed to creation certain group by Brahmanas. ब्राह्मण लोगों ने जितने भी कर्म कांड बनाए थे और ये जो जाति व्यवस्था बनाए थे, जैसा कि मैंने पहले बोला, इसका विरोध किया इन लोगों ने। कास्ट सिस्टम या जाति प्रथा का पूरा विरोध किया। They also questioned the theory of rebirth. उन्होंने पुनर्जन्म की जो थ्योरी थी या संकल्पना थी, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया कि पुनर्जन्म क्या होता है, जो मर गया सो मर गया। ठीक है, this one them followers amongst those who were marginalized within the Brahmanical social order. The Lingayats also encouraged certain practices disapproved in the धर्म शास्त्र. धर्म शास्त्र में जो चीजों को मनाही थी, ये उसको स्वीकार करते थे। ब्राह्मण धर्म में जो लोग समाज से बाहर कर दिए गए थे, शूद्र, ब्राह्मण धर्म में उनका लिए कोई जगह नहीं थी, सब लोगों को ये एक्सेप्ट करता था। मतलब ब्राह्मण धर्म को सीधी टक्कर देने के लिए लिंगायत संप्रदाय बना था। ठीक है, ब्राह्मण धर्म जो कहता था, ये उसका विरोध करता था। ठीक है, सच एज पोस्ट प्योरिटी मैरिज एंड द रीमैरिज ऑफ विडोज। ठीक है, मतलब कि पुनर्विवाह करना, या जो भी विधवा हो गई है, विडो हो गई है, विधवा विवाह, इसकी भी ये समर्थन करता था। और हम लोग के ब्राह्मण धर्म में विधवा विवाह की कोई प्रथा ही नहीं थी। समझ रहे हैं? Our understanding of the Veer Seva tradition is derived from Vachanas, literally saying composed in Kannada by women and men who joined them. ठीक है, और ये सारा का सारा जो वचनाज था, उसमें सारे के सारे ट्रेडिशन की जो भी थ्योरीज थे वो सारे देखिए। आज इतना ही रखते हैं, कल इसको कराएंगे परसों।